हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हाई स्कूल का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का पहले का चौथा क्वेश्चन है। इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं, हमको इसे दो विधियों से हल करना है। पहला तो हमारा विलोपन विधि है और दूसरा प्रतिस्थापन विधि है। इसको हमको सॉल्व करके ये बताना है कि कौन सी विधि सरल विधि है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, जो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि x/2 प्लस y/2y/3 इज इक्वल -1। पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा है x - y/3 इज इक्वल 3। हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को तो हम सिंपल समीकरण के रूप में बदल देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम सिंपल समीकरण में कैसे बदल देंगे। पहले ये देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम हल करेंगे तो हमारा समीकरण 1 कितना है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1 है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4y बराबर -1। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x में जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4y में जब 1 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4y। 6 में -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6। यानी इस समीकरण 1 को, ये चूंकि ये बटे में था, फ्रैक्शन में था, इसको जो हम सिंपल समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। हम समीकरण 2 को भी हम इसी तरह से सिंपल समीकरण में बदल लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा कितना है, x - y/3 इज इक्वल 3। इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 कर देंगे। इसका भी लासा लेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और ये y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा बराबर 3। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3x माइनस y एकम y बराबर 3 त्रिका 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। हमारा समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण दूसरा हमारा कितना है, 3x माइनस y बराबर 9। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को हम विलुप्त कर देंगे, चाहे x को हम विलुप्त कर दें या y को विलुप्त कर दें। तो हम क्या करेंगे, x को विलुप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए समीकरण 1 में भी 3x है और समीकरण 2 में भी 3x है। ठीक, तो इसको x को हम विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखिए अगर यदि हम y को विलुप्त करना चाहें तो हमको समीकरण 2 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी y विलुप्त होगा। तो हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x तो ऑलरेडी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाने पर जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए, हम यहाँ चूंकि 3x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसके सामने कुछ नहीं तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये 3x से 3x तो कैंसिल हो जाएगा, चूंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। यहाँ पर देखेंगे हम तो ये 4y है और ये भी y है, दोनों प्लस में हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 5y बराबर। यहाँ पर -6 भी है और यहाँ पर 9 भी माइनस में है, दोनों में समान चिन्ह है। समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 9 6 15 और निशान लगाएंगे माइनस का। ये आ जाएगा 5y बराबर -15। तो y का मान कितना आ जाएगा, -15/5। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी y का मान हमको मिल गया -3। इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दें अथवा समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 कितना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल 9। y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3x माइनस वाई के स्थान पर हम लिखेंगे -3 बराबर 9। 3x चूंकि ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3x प्लस 3 बराबर 9। इस 3 को उस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा बचेगा 3x। इसका जब पक्षांतर करेंगे तो 9 - 3 हो जाएगा।
तो 3x, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी x का मान आ गया हमारा 2, यानी y का मान आया है -3 और y का मान आया है 2। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हम हल करेंगे, लेकिन हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस ये जो हमारा हल करने पर जो आंसर आया है कितना आया है, x बराबर -3 आया है और y बराबर आया है y बराबर -3 आया है और x बराबर आया है 2। ये जो हमारा आंसर है हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं और बाकी को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो आंसर आया था x बराबर 2 और y बराबर -3। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे और देखते हैं कि इतना आंसर आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। तो चलिए, जब प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे तो हम समीकरण 1 से अथवा समीकरण 2 से x का अथवा y का मान निकाल लेंगे। अगर हम समीकरण 1 से निकालते हैं तो उस मान को हमको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, और अगर हम समीकरण 2 से निकालते हैं तो हमको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा कितना है, x - y/3 = 3। कितना है, x - y/3 = 3। देखिए हमको चूंकि x का, चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं, तो y/3 है इसको हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, यानी उस पर पहुंचा देंगे। तो इधर बचेगा क्या हमारा, x की ओर बचेगा, इधर 3 है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा y/3। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसका लासा लेंगे 3, 3 त्रिका 9 प्लस y, यानी x का मान हमको मिल गया 9 प्लस y/3। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को, चूंकि इसको हम समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं ना, तो इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है हमारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब देखिए इसको हम, चूंकि बटे में है तो इसको हम सिंपल समीकरण में चेंज कर लेंगे। तो 3 दूना 6, ये इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 2 दूना 4y बराबर -1। इसके बटे कुछ नहीं, 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 कम 6 -6। ये तो हमारा समीकरण दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण यहाँ इस x के स्थान पर रख देंगे। ठीक, तो 3 गुणे x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 9 प्लस y/3, 9 प्लस y/3। यहाँ पर फिर क्या है, प्लस 4y है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 4y बराबर -6। इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए इस 3 से तो ये 3 पहली बार घट जाएगा, तो हमको मिलेगा कितना, 9 प्लस y प्लस 4y बराबर -6। ये भी y प्लस में है, ये 4y प्लस में है, तो दोनों कितना हो जाएगा, मतलब दोनों समान चिन्ह में है तो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 1 5, यानी 9 प्लस 5y बराबर -6। इस 9 को उस साइड में ले जाएंगे तो चूंकि इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -5y बराबर हो जाएगा हमारा -6, सॉरी यहाँ पर प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में जाएगा -9। तो 5y बराबर 9 6 15, यानी -15 आ गया। चूंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -15/5, 5 एक कम 5, 5 दिया 15, y का मान आ गया -3। फिर हम क्या करेंगे, इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख दें अथवा समीकरण 2 में रख दें। तो चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा कितना है, देखो x माइनस y/3 बराबर 3, यही तो हमारा समीकरण 2, x माइनस y/3 बराबर 3। अब y का मान कितना है, -3 आया है, तो हम लिखेंगे x माइनस, यहाँ पर लिखेंगे -3/3 बराबर 3। देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा x प्लस 3/3 बराबर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस 1 बराबर
3, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 - 1, यानी x बराबर आ जाएगा 2। देखिए जब हमने विलोपन विधि से हल किया था तो x का मान आया था 2, यहाँ पर जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो x का मान आया है 2। वहां पर जब हमने विलोपन विधि से हल किया था तो y का मान आया था -3, और यहाँ पर भी जब प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तो y का मान आया है -3। अब आप बताइए कि विलोपन विधि सही है अथवा प्रतिस्थापन विधि सही है, मतलब आपको कौन सी विधि सरल लगती है। और अगर यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ा गया क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।